सुधीर सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। हम इस सीरीज में क्या कर रहे हैं, पिनेकल की पॉपुलर बुक 6800 प्लस TCS MCQ की 5th एडिशन बुक की वीडियो सॉल्यूशन में करा रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर बुक है। जो भी लोग CGL CPO CHSL 2024 एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए ये बुक बहुत ही प्रीवियस ईयर की बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको 2 से 3 बार क्वेश्चंस लगा लेना चाहिए इस बुक के, ताकि क्या हो उनके प्रैक्टिस भी बन जाए और आपको ये पता भी चल जाए कि प्रीवियस ईयर किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। दूसरी बात, मैं जो सॉल्यूशन करा रहा हूं इस बुक का वो टोटली डिफरेंट है इस बुक के सॉल्यूशन से, यानी मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच करा रहा हूं एज वेल एज लॉजिकल अप्रोच, जो एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो देर नहीं करते मैं स्टार्ट करेंगे। जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ है नंबर सिस्टम में 277 क्वेश्चन है टोटल इस बुक में, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 215 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 216 से। आप चाहते हो कि इस बुक को मैं जितना जल्दी से जल्दी फिनिश कर दूं, तो आपको 3 काम ऑनेस्टी से करना है। पहला, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को शेयर कर दो। शेयर करने से बेनिफिट ये होगा कि आपका बुक ये जो है जितना जल्दी से जल्दी फिनिश हो जाएगा। दूसरी बात क्या है, इससे मेरे चैनल का भी ग्रो हो जाएगा और बाकी लोगों को भी पता चलेगा कि मैं आपको मैथ पढ़ाने का तरीका मेरा किस तरह से है, किस तरह से मैं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस कराता हूं। सेकंड, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड थर्ड, कमेंट्स करके आप जरूर बताइएगा। कमेंट्स करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हर एक वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो कमेंट्स करके आप ये बताइएगा कि आप क्या चीजें आपने सीखा आज की वीडियो में। चलिए देर नहीं करते हुए स्टार्ट करेंगे, टाइम पास नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 216, ये क्वेश्चन CHSL 1/6/2022 को पूछा गया है। द सम ऑफ फर्स्ट 78 नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 78 इज डिजिबल बाई, यानी कहा गया है कि 1 से स्टार्ट करना है, 1 + 2 + 3 + सो ऑन, कहां तक जाना है, 78 तक जाना है। इसका हमें सम जो आएगा उसका जो होगा वो किससे डिवाइड होगा, इस सभी ऑप्शन से। तो ध्यान से देखो, आप फॉर्मूला जानते हो, 1 + 2 + 3 + सो ऑन अप टू n तक जाता है। तो इसके सम का फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। ये फॉर्मूला बेसिक सा चीज है, ये आपको याद होना चाहिए फिंगर टिप्स पे। अब इस क्वेश्चन में अप्लाई करोगे तो ध्यान से देखोगे n कितना है, कहां तक गया, 78, यानी n 78 × 78 + 1 यानी 79 डिवाइडेड बाई 2। 2 से काटोगे 3 और 9, यानी कितना हो गया, 39 × 79। अब ये क्वेश्चन में कहा गया कि जो सम आया ये कौन से नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो ध्यान से देखोगे 79 पहले ही दिख रहा है, तो ये पूरा नंबर 79 से डिवाइड हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ए। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 217। देखिए क्या दिया गया है, ए नंबर x इज 3 टाइम्स द अनदर नंबर y, यानी जो x है वो क्या है, 3 टाइम्स ऑफ y है। आगे बढ़ो, सम ऑफ बोथ द नंबर इज 20, यानी दोनों का सम, नंबर क्या था हमारा, x और y, दोनों का सम यानी x + y वो कितना है, 20 है। अब क्या कहा गया, देन x एंड y रिस्पेक्टिवली आर, x और y बताना है। x के जगह पे क्या रखोगे, 3y + y वो कितना है, 20। 4y = 20, तो y की वैल्यू 20/4 यानी कितना हो गया, 5। y 5 आ गया, y यहां पे रखोगे 5, तो x कितना आ जाएगा, x 5 × 3 यानी 15, x 15 y 5, x 15 y 5, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, बेसिक क्वेश्चन था, ये कोई भी क्वेश्चन बना लेगा। इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, इसीलिए कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर इतना विच इज डिजिबल बाई 3 बट नॉट 9, यानी जो ये नंबर है और ये क्वेश्चन में ऑप्शन दे भी दिया है, कहा गया जो 3 से तो डिवाइड होना चाहिए लेकिन 9 से नहीं। 9 और 3 के डिजिबिलिटी रूल दोनों जानते हो, 9 की डिजिबिलिटी सम ऑफ डिजिट्स, अगर 9 से डिवाइड हो रहा है यानी वो 9 से नंबर डिवाइड होगा। सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिवाइड होगा यानी वो नंबर 3 से भी डिवाइड होगा। चलिए ध्यान से देखते हैं, देखो ध्यान से, 9 खत्म हो गया, 6 और 3 9 खत्म हो गया, कितना हो गया, 8 8 16 2 18। 18 क्या होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, 9 से भी होता है, लेकिन हमें 9 से तो नहीं चाहिए ना, तो ये गलत हो जाएगा। देखो ध्यान से, 9 खत्म, 6 और 3 9 खत्म, 8 5 13 2 15,
15 जो होता है 3 से डिवाइड होता है, लेकिन 15 9 से डिवाइड नहीं होता है, यानी इससे तो डिवाइड होगा, तो ऑप्शन यही आंसर हो जाएगा। आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? कि हमें वो चाहिए जो 3 से डिवाइड तो हो, लेकिन 3 से डिवाइड हो 9 से नहीं हो, और वो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 219, रुक जाइएगा, माइक को सेट कर लेने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 219 क्या कहा गया है? हाउ मेनी नंबर आर फ्रॉम 500 टू 650 इंक्लूडिंग बोथ, दोनों को इंक्लूड भी करना है, विच आर नाइदर डिजिबल बाई 3 नॉर बाई 7, ना तो वो 3 से डिवाइड हो ना ही 7 से। ये क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारा फाइनल होता है कि नाइदर 3, ना तो 3 नॉर 7 से डिवाइड होना है, तो ये क्या होगा? टोटल नंबर माइनस आइदर 3 और 7 से डिवाइड होने वाले नंबर अगर पता होंगे तो हम माइनस कर देंगे, तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। यानी हमारा कौन सा आंसर आ जाएगा? ये निकल जाएगा। अब ये निकालने के लिए क्या करोगे? सबसे पहले देखो ध्यान से, ये निकालना है हमें, ये निकालना है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखो ध्यान से, पहले हम ये निकाल लेते हैं टोटल नंबर क्या होगा। तो ध्यान से देखो, 500 से 650 के बीच हमें बताना है कितना नंबर होगा। तो नंबर बताना है तो क्या करोगे? 650 में एक माइनस करके लिख लो, यानी 499, और क्योंकि इंक्लूडिंग बोथ है, ये भी इंक्लूड है, ये भी इंक्लूड है, तो बस केवल एक कम करके माइनस कर लेते हैं। तो देखो ध्यान से, 650 में अगर मैं क्या करता, 150 माइनस करता, 150 माइनस करता तो कितना हो जाता? सॉरी, 650 में देखो 500 माइनस करता तो 150 होता, यानी 151 हो गया बस। यानी ये रहा हमारा 151। अब ये निकालना इंपॉर्टेंट है, ये निकालना इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए क्या करोगे? सबसे पहले देखो ध्यान से, ये निकालने के लिए क्या करते हैं हम? सबसे पहले जो नंबर है इसको 3 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर होंगे ये पता कर लें। उसके बाद क्या कहा गया है? 7 से डिवाइड होने वाले नंबर कितने हैं ये पता कर लें। फिर हम पता कर लें 3 और 7 से डिवाइड होने वाले नंबर कितने होंगे। फिर हम फाइंड आउट करेंगे आइदर 3 और 7 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर होंगे। तो ध्यान से देखोगे, 3 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर होंगे? तो देखो ध्यान से, हम क्या करते हैं, इस नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं और सिर्फ लिखते हैं कोसेंट। मैंने कई बार ये शॉर्ट अप्रोच बताया हूं, कोसेंट लिखते हैं। तो देखो ध्यान से, 3 1 जा 3, 23 6 जा 3 6 जा, हमने लिखा। इस नंबर को 3 से डिवाइड करोगे, ध्यान से देखो, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 6 जा। अब क्या करते हैं, 3 से डिवाइड होने कितने नंबर हैं? 216 माइनस 166, यानी कितना हो गया? 50 हो गया। यानी 6 में से 6 जाएगा 0, 21 में से 16 जाएगा 50, 5 आएगा, तो यानी 50 हो गया। अब 7 से डिवाइड होने वाले नंबर, इस 500 को 7 से डिवाइड करो, 7 7 49, कितना बचा अभी भी? 10, 7 1 जा 7। फिर इस नंबर को 7 से डिवाइड करो, 7 8 7 9 63, 20 बचा, 7 दूनी 14। माइनस करोगे 92 माइनस 71, यानी कितना हो गया? 21 हो गया। चलो, अब 3 और 7 का मतलब जो नंबर 21 से डिवाइड होगा, इसका एलसीएम, 3 और 7 का एलसीएम 21 से डिवाइड होगा। 21 से डिवाइड करो इस नंबर को, तो 21 दूनी 42, कितना बचा? 80, 21 3 63, आगे बढ़ो। अब इस नंबर को डिवाइड करना है किससे? 21 से, तो 21 3 63, कितना बचा? 20, तो नहीं जाएगा तो 0, यानी यहां पे कितना हो गया? 30 माइनस 23, यानी कि 7। यानी 3 से डिवाइड होने वाले 50 नंबर हैं, 7 से डिवाइड होने वाले 21 नंबर है, 3 और 7 से डिवाइड होने वाले 7 नंबर हैं। अब हमें चाहिए आइदर 3 और 7, यानी सिर्फ हमें 3 और 7, या तो 3 से या 7 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर होंगे? तो ऐड करोगे 50 प्लस 21, इन दोनों को 3 से डिवाइड 7 से डिवाइड होने वाले को ऐड करोगे और 3 और 7 वाले को माइनस कर दोगे, -7,
यानी कितना नंबर हो जाएगा 81, 81 माइनस 7 यानी कि 74, यानी हमारा आ गया यहां पे -74। तो अब कितना आएगा देखो ध्यान से, 7 4 11 हो गया, ये बचा 14 77, सॉरी 7 4 11, ये कितना हो गया, कहां पे मिस्टेक कर दी है हम लोगों ने, यहां पे मिस्टेक है ना। 50 और 21 कितना होगा 71 माइनस 7 यानी 64 हो गया। लो यहां पे 64 है, क्योंकि मैं चेक कर रहा था आंसर नहीं आ पा रहा था, इसलिए 151 माइनस कितना 64 यानी कितना हो गया 7 हो गया, और ये बच्चा हमारे पास 14, 8 6 14 यानी 87, 87 इज द राइट आंसर, 87 ऑप्शन नंबर सी। ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया है सीजीएल 11/4/2022 को आफ्टरनून शिफ्ट में, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो क्या दिया गया है हमारे पास क्वेश्चन। इफ 9 डिजिट नंबर, 9 डिजिट का नंबर है, इज डिजिबल बाई 36, 36 से डिवाइड होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इतना, किसकी वैल्यू निकालनी है इसकी, फॉर द लार्जेस्ट पॉसिबल ऑफ y, यानी y का लार्जेस्ट पॉसिबल के लिए वो वैल्यू निकालनी है। देखो 9 डिजिट का नंबर है ना, हमारे पास 9 डिजिट का नंबर है, ये किससे डिवाइड होना चाहिए 36 से, 36 का मतलब 4 और 9 से डिवाइड होना चाहिए, जो नंबर वो 36 से होगा। 4 से डिवाइड होने के लिए लास्ट का 2 डिजिट क्या होना चाहिए 4 से डिवाइड होना चाहिए, यानी y और 8 4 से डिवाइड होना चाहिए, और y की लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए, y की लार्जेस्ट बड़े से बड़ा, 9 लूंगा तो 98 होगा, नहीं 98 4 से डिवाइड नहीं होता, यानी 88, y की वैल्यू 8 लेना पड़ेगा बड़े से बड़ा, यानी 88 जो है 4 से डिवाइड होता है, हाँ जी, यानी y की वैल्यू हमें मिल गई 8। अब कंडीशन किसका लगेगा, 4 का तो हो गया, अब 9 की डिजिबिलिटी लगाएंगे, तो लिख लेता हूं 7x, ध्यान से देखो 7x 7 9, आगे 251, y की जगह पे 8 लेना पड़ेगा, 8 और 8, 9 की डिजिबिलिटी आप सभी जानते हो, 7 और 2 9 खत्म, 9 खत्म, 8 और 1 9 खत्म, ठीक है, 8 5 13, 13 और 7 20, 20 प्लस x, ये क्या होना चाहिए 9 से डिवाइड होना चाहिए, x की वैल्यू क्या रखना पड़ेगा 7, तो 27 9 से डिवाइड होता है, यानी x की वैल्यू आ गई हमारे पास 7 और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। अब क्या कहा गया, इसका करना है 10 इंटू एक्स, एक्स कितना है 7, 7 का स्क्वायर 49, माइनस 3 इंटू वाई, वाई कितना है 8, 8 का स्क्वायर 64, यानी 490 माइनस कितना हो जाएगा 180 प्लस 12 192, यानी कितना हो गया 8, ये बचा 9 और 3 में से 2 जाए 1 जाएगा 2, 298, 298 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। सारे क्वेश्चन आपके लेटेस्ट एग्जाम के पूछे गए हैं, देखो सीजीएल 13/4/2022 को पूछा गया है मॉर्निंग शिफ्ट में। नेक्स्ट, इफ 9 डिजिट नंबर, 9 डिजिट का नंबर है, इज कंप्लीटली डिजिबल बाई 88, ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m स्क्वायर इंटू n स्क्वायर फॉर द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n, n के स्मॉलेस्ट वैल्यू होना चाहिए, वेयर m एंड n आर नेचुरल नंबर। आप जानते हो नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या स्टार्ट होती है 1 से, 1 2 3 4 सो ऑन इनफाइनाइट तक जाती है। चलिए अब क्वेश्चंस पे आते हैं, जो नंबर 88 से डिवाइड होगा वो नंबर क्या होगा 8 और 11 दोनों से डिवाइड होगा, यानी जो नंबर को 8 से भी डिवाइड होना पड़ेगा और 11 से भी डिवाइड होना पड़ेगा। 8 की डिजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट का 3 डिजिट, लास्ट का 3 डिजिट क्या होना चाहिए 8 से डिवाइड होना चाहिए, यानी N48 जो होना चाहिए वो 8 से डिवाइड होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या कहा जा रहा है कि n की स्मॉलेस्ट वैल्यू लेनी है, तो n तो 0 लोगे तो 8 से डिवाइड हो जाएगा, 048 8 से डिवाइड होगा, लेकिन क्योंकि नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, यानी n की वैल्यू 1 नहीं ले सकते, n की वैल्यू 2 लोगे तो डिवाइड नहीं होगा, n की वैल्यू 1 लूंगा तो डिवाइड ही नहीं होगा 148 8 से, n की वैल्यू 2 लूंगा तो 248 8 से डिवाइड होगा, 8 लिखे 24 8 का यहाँ, यानी n की स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी 2, हमें ये पता चल गया n2 है, तो अब लिख लो 9m आगे बढ़ो 65, n कितना है 2 ना 248,
अब n की 8 की हो चुका, अब 11 की डिजिबिलिटी चेक करोगे। 11 की कैसे करते हो, देखो ध्यान से, आप जानते हो 11 की डिजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं। 8 दू 10, 6 16, 16 दू 18, 18 और 9 27। आगे करो, देखो 3 और 5 8, 8 और 4 12, 27 माइनस 12 प्लस 12 प्लस m है, ये दोनों का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल। 27 माइनस 12 कितना हो गया 15, 15 माइनस m या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल। अब देखो ध्यान से, अगर मैं 0 लेता हूं, अगर मैं एक केस में 0 लेता हूं तो m की वैल्यू 15, क्या m की वैल्यू 15 होगी? नहीं, क्योंकि ये डिजिट में है ना, तो नहीं होगा। दूसरी बात, m इज इक्वल टू 11 लूंगा तो 15 माइनस m इज इक्वल टू 11, इधर आएगा तो 4 हो जाएगा, उधर जाएगा तो m की वैल्यू 4 आ गई, यानी m 4 आ गया और n 2 आ गया। अब जो क्वेश्चन का है 4 का स्क्वायर, देखो यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 16 इंटू 4 कितना हो गया 64, 64 राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया? फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए जो ऑप्शन में दिया गया है, विच इज डिजिबल बाई 22, 22 से डिवाइड होना चाहिए बट नॉट डिजिबल बाई 5, 5 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, 22 से डिवाइड हो। जो नंबर 22 से डिवाइड होगा वो 2 और 11 दोनों से डिवाइड होगा। दूसरा कंडीशन, 5 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। 5 से डिवाइड होने का कंडीशन क्या होता है? लास्ट का डिजिट, लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। देखो ध्यान से, ये 0 है, ये 5 से डिवाइड होगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए, नॉट 5 से डिवाइड, तो ये वाला खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, दूसरा कंडीशन क्या है? फुलफिल्ड है, 5 से डिवाइड यूनिट डिजिट तो हो नहीं रहा है। दूसरा, 2 की डिजिबिलिटी क्या कहती है? लास्ट का डिजिट 0 या 2 से डिवाइड होना चाहिए। देखो ये वाला 8 2 से डिवाइड होगा, 2 भी 2 से डिवाइड होगा, 1 2 से डिवाइड नहीं होगा, यानी हमारा 2 ऑप्शन ऑलरेडी इलिमिनेट हो गया। अब 2 की डिजिबिलिटी चेक कर लिए, अब हमारा काम है 11 की डिजिबिलिटी चेक करना। 11 की डिजिबिलिटी चेक कर लो, ध्यान से देखो। दूसरी बात, कंडीशन कहा गया कि ग्रेटेस्ट नंबर होना चाहिए। अब बताओ इन दोनों में बड़ा कौन है? बड़ा नंबर ये है, तो पहले इसको चेक कर लें। 6 दू 8, 8 3 11, 4 दू 6, 5 11, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 0, 11 से डिवाइड होगा। यहां पे देखो 8 3 11, 4 दू 6 5 11, डिफरेंस यहां पे भी 0 आ रहा है, दोनों 11 से डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया ग्रेटेस्ट, तो बड़ा इन दोनों में, ए और सी में बड़ा कौन है? सी बड़ा है, तो आंसर सी आंसर हो जाएगा। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? इफ ईच ऑफ द नंबर इतना एंड इतना आर डिवाइडेड बाई 6, देन रिमाइंडर R1 एंड R2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1 प्लस R2 बाई R2। ध्यान से देखो, 5 पे पावर 16 डिवाइड करोगे 6, दूसरे वाले केस में 5 पे पावर 25 डिवाइड करोगे 6 से, रिमाइंडर R1 एंड R2 है, ये इससे डिवाइड तो नहीं होगा, -1 टाइम्स चला जाएगा। -1 पे पावर 16 कितना होता है? -1 पे पावर 16 बाई 6, यहां पे लिखोगे -1 पे पावर 25 बाई 6, -1 पे पावर इवन 1 होगा, यानी 1 को 6 से डिवाइड करोगे, नहीं डिवाइड होगा, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 1। यहां पे -1 पे पावर ऑड है तो -1 होगा, डिवाइडेड करोगे 6 से तो रिमाइंडर -1 होगा, लेकिन रिमाइंडर हम पॉजिटिव लिखते हैं, ये R1 है, पॉजिटिव लिखते हैं तो क्या करते हैं? 6 में से इसको ऐड करते हैं, तो 6 - 1 यानी कितना हो गया? 5, यानी R2 पता चल गया, R1 पता चल गया। हमें निकालना है R1 प्लस R2, R1 है 1, R2 है 5 ओवर R2 यानी 5, यानी क्वेश्चन कितना हो गया? आंसर कितना हो गया? 6/5। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 6/5 कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। इफ द सम ऑफ पॉजिटिव नंबर इज 65 एंड द स्क्वायर रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट इज 26, द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज। ध्यान से देखो, दो नंबर का मान लेता हूं ए और बी, दो पॉजिटिव नंबर है, तो उनका सम कितना हो गया? ए प्लस बी 65। स्क्वायर रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ए और बी का प्रोडक्ट, दो नंबर का प्रोडक्ट कितना, इसका स्क्वायर रूट वो कितना है? क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 26।
हमें निकालना क्या है, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। नंबर ए और बी था, रेसिप्रोकल उल्टा 1/a 1/b और इसका सम निकालना है। तो चलो इसको सोल्व कर लेते हैं, ध्यान से देखो, सोल्व कर लो। यहाँ पे तो प्रोडक्ट हो गया ए बी एलसीएम, तो ये क्या हो गया बी प्लस ए, और बी प्लस ए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 65 है ओवर ए बी। ए बी कहां से आएगा, यहां से, ए बी स्क्वायर कर दो, ए बी कितना हो जाएगा 26 इंटू 26, यानी ए बी कितना हो गया 26 इंटू 26। अब 13 से 2 टाइम्स में, 13 से 5 टाइम्स में, आगे कितना हो गया 5/26 दूनी 52, यानी 5/52 आ गया आंसर। जो भी आए आंसर वो कितना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 225 लेट एक्स इतना दिया गया है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ एक्स, एक्स बताना है। यूनिट डिजिट का कंडीशन क्या होता है, 0 1 5 और 6 पे एनी पावर हो, एनी पावर, यूनिट डिजिट सेम होता है। यूनिट डिजिट कितना होता है, 0 का 0 1 का 1 5 का 6। यूनिट डिजिट में सिर्फ हम ये यूनिट डिजिट से मतलब होता है ये नहीं, लास्ट ये बाकी जो हट जाएगा। दूसरी बात, ये 6 पे एनी पावर है, 6 पे एनी पावर, यूनिट डिजिट 6 होगा, यानी पहले इसका 6 आ गया प्लस। देखो ध्यान से, बाकी जो कंडीशन, दूसरा कंडीशन क्या होता है कि जो भी पावर है उसको 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करोगे जो रिमाइंडर आएगा, 4 से डिवाइड करने पे 36, रिमाइंडर 2, तो 7 का है स्क्वायर लिख दो, जो रिमाइंडर आएगा उसको चढ़ा दोगे माइनस। 4 से डिवाइड करोगे, ये पूरा रिमाइंडर आ गया 0, जहां पे भी रिमाइंडर 0 आएगा तो जो यूनिट डिजिट है उस पे पावर हमेशा 4 बैठाते हैं। जब भी रिमाइंडर 0 4, अदरवाइज 0 के अलावा जो भी रिमाइंडर आएगा उसका पावर वहीं बैठा देते हैं। तो 3 पे पावर 4 आप जानते हो 81 होता है, 3 पे पावर 4 81 होता है, यानी यूनिट डिजिट कितना आ गया 1। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, यानी यूनिट डिजिट 9 और प्लस 6। अब 6 + 1 यानी 7 - 9, 7 में से तो 9 माइनस नहीं घटेगा, यानी कैरी फॉरवर्ड, यानी 17, 17 - 9 यानी कितना हो गया 8। आई होप समझ में आ गया। जैसे मान लो 2 में से 9 माइनस करना है और यहां पे कुछ नंबर होगा, तो माइनस कैसे करते हो, इसको हम एक कैरी फॉरवर्ड देते हैं, यानी 12 12 - 9 यानी 3 लिखते हैं, वही चीज है। चलिए नेक्स्ट। हाँ देखो ये सारे क्वेश्चन देखो अब टीयर 2 के मेंस में पूछा गया है। देखो ये सारे क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो गए, टीयर 2 मेंस 2022 में पूछा गया था, 2022 में पूछा गया था मेंस के पेपर में। ये सारे मेंस के क्वेश्चन है। देखो क्या दिया गया है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द लिस्ट नंबर which when divided by 36 72 80 and 88 leaves the remainder इतना 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 रिस्पेक्टिवली। ध्यान से देखोगे क्वेश्चन का आ गया सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द लिस्ट नंबर, लिस्ट नंबर पहले तो पता कर लें, उसके बाद ही उसका सम ऑफ डिजिट्स निकालेंगे। ध्यान से देखो 36 72 80 और 88 से डिवाइड करने पे क्या हो रहा है, रिमाइंडर क्या बच रहा है इस केस में 16, इस केस में क्या हो रहा है 52, इस केस में कितना बच रहा है 60 और इस केस में 68। तो जो हम करते क्या है, ध्यान से देखो, जो नंबर होगा वो नंबर जो होगा क्या होगा, एलसीएम, एलसीएम किसका, उसका 36 72 80 और 88 ये तो होता है, और माइनस इन दोनों के बीच का डिफरेंस, डिफरेंस कितने का आ रहा है 20 का आ रहा है, यहां भी 20 का आ रहा है डिफरेंस 20 का, यानी 20 का, यानी -20। ये हमारा जो होगा आंसर का कंडीशन होगा। कलर मैं चेंज कर लेता हूं, रुक जाइएगा। चलिए अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एलसीएम निकालना है, कैसे निकालोगे, ध्यान से देखोगे, हमें एलसीएम निकालना है। 36 और 72 का एलसीएम कितना होता है 72, 72 80 और 88 है ना। ध्यान से देखोगे 88 सबसे बड़ा तीनों में कौन है 88, तो 88 को रख लो आगे। 80 में क्या हो गया 8 × 10, तो 8 तो इसमें आ गया, ठीक है, और 10 बच गया यानी 10। 72 में 8 तो आ गया इसमें 88, 9 रह गया यानी 9। मल्टीप्लाई कर लो 8 × 9 = 72, 8 × 9 = 72, 72 और 7 79, इतना 7920। देखो ध्यान से ये आ गया 7920, उसमें से 20 माइनस करना है, यानी कितना आ गया 7900। ये क्या आया हमारा नंबर, और नंबर का हमें क्या निकालना है सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स यानी 7 प्लस इनके ऐड कर लो, 7 + 9 + 0 + 0 यानी 9 7 16,
तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो मेंस के पेपर में पूछा गया 3/2/2022 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया? PQRS। देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है। PQRS बी द पॉजिटिव नेचुरल नंबर हैविंग 3 एग्जैक्ट फैक्टर इंक्लूडिंग 1 नंबर एंड इटसेल्फ। ओके, इफ Q बड़ा है P से, यानी Q ग्रेटर देन P एंड बोथ आर 2 डिजिट नंबर। ओके, R ग्रेटर देन S है और बोथ आर 1 डिजिट नंबर। ओके, देन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन हमें P माइनस Q माइनस 1 बाई R माइनस S निकालना है। देखो समझोगे क्वेश्चन तो बहुत आसान है। मैंने खुद सोचो, मैंने नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का एक फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था? कि पहले जो भी होगा उसका प्राइम नंबर पे ब्रेक कर लो, प्राइम नंबर के पावर में ब्रेक कर लो और पावर में एक ऐड करके नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं। तो खुद सोचो, जो नेचुरल नंबर है, नंबर क्या होगा? प्राइम नंबर मान लेता हूं यहां पे प्राइम नंबर को ए पे पावर अगर 2 रहेगा तभी तो नंबर ऑफ फैक्टर क्या होता है? नंबर ऑफ फैक्टर, आपको खुद सोचो, नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा? प्राइम नंबर पे पावर रहता है तो पावर में एक ऐड कर देते हैं, 2 + 1 यानी 3, तभी तो होगा। तो देखो ध्यान से, क्वेश्चन ये कहा गया है कि PQRS भी द पॉजिटिव नंबर है, नेचुरल नंबर हैविंग 3 एग्जैक्ट फैक्टर। देखो ध्यान से, 3 एग्जैक्ट फैक्टर इंक्लूडिंग 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, प्राइम नंबर ए है ना, ये ए क्या है? यहां पे प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर होगा तभी उस पे पावर हम करते हैं नंबर ऑफ फैक्टर के लिए। ध्यान से देखो, मान लो एक एग्जांपल लेता हूं 5, ए जो है 5 है, तो 5 का नंबर क्या होगा? देखो ध्यान से, नंबर होगा 5 का स्क्वायर यानी 25, 5 का स्क्वायर यानी 25। अब खुद सोचो, ध्यान से देखो, नंबर ऑफ फैक्टर 2 + 1 यानी 3 होगा। 3 कौन कौन सा होगा? एक तो 1 होगा, दूसरा 5 होगा और तीसरा 25 होगा, यही होगा। देखो 1 इटसेल्फ और एक अनदर आ गया। तो इस तरह से हमने सिखा दिया आपको। अब देखो ध्यान से समझना बात को, PQRS भी द पॉजिटिव नेचुरल नंबर है, ए जो है ये है, तो कॉमन सेंस लगाओगे, ध्यान से देखोगे, प्राइम नंबर कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है? प्राइम नंबर स्टार्ट होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस तरह से प्राइम नंबर स्टार्ट होता है। दूसरा कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जो, देखो ध्यान से, Q और P जो है वो 2 डिजिट का नंबर है, Q और P 2 डिजिट का नंबर है और R और S 1 डिजिट का नंबर है। तो ध्यान से देखोगे, इस प्राइम नंबर का नंबर जो होगा वो नंबर जो है वो क्या है? स्क्वायर है। तो इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 6 7 का स्क्वायर 49, 11 का स्क्वायर 121, 13 का स्क्वायर 169। क्या ये 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है? नहीं हो सकती है, क्योंकि नंबर 2 डिजिट या 1 डिजिट का ही है, यानी ये दोनों तो पॉसिबिलिटी होगी नहीं। अब देखो ध्यान से, 2 डिजिट नंबर में 2 डिजिट नंबर कौन कौन सा हो सकता है? 25 और 49, 25 और 49। उस पर से भी क्या कहा गया है? Q जो होना चाहिए P से बड़ा होना चाहिए, यानी ये किसकी वैल्यू है? Q की, और ये किसकी वैल्यू है? P की। ये पता चल गया हमें, क्योंकि यही पॉसिबिलिटी हो सकती है, 2 डिजिट का नंबर था, 2 डिजिट का नंबर था। आगे बढ़ो, R और S 1 डिजिट का नंबर है, R और S 1 डिजिट का नंबर है, तो 1 डिजिट का नंबर यही हो गया, 4 और 9। आगे बढ़ते हैं, इसके अलावा कोई लोगे तो ये 1 डिजिट का नंबर हो ही नहीं सकता। अब देखो ध्यान से, उसमें भी R बड़ा है S से, यानी ये R होगा और ये होगा S, क्योंकि R बड़ा है S से, Q बड़ा है P से। अब कंडीशन में जो कहा जाए वो रख लो। देखो ध्यान से, P माइनस Q, P कितना है? 25 माइनस Q यानी कि -49 -1 डिवाइडेड बाई R माइनस S, R 9 - 4। ध्यान से देखोगे तो 25, ये 50 हुआ ना, 25 माइनस 50 यानी माइनस का 25 ओवर यहां पे 5, यानी कितना हो गया? -5, -5 आ गया। अब देखो ध्यान से, ऑप्शन में रखो S - 1 -S - 1, S कितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 4। ध्यान से देखो, पहला ऑप्शन उठा रहे तो -4 -1 यानी -5, एक ही ऑप्शन आ रहा है, पहला ही मैच कर गया ना -5, तो आगे हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। देखो टीयर 2 मेंस में पूछा गया, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन पूछा गया था, आसानी से कर लोगे।
आगे बहुत सारे होंगे लेकिन 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा, इसीलिए हमारा यही पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, ए की ये पॉसिबिलिटी है तो नंबर ये होगा उसका स्क्वायर। ये हमारा समझ में आ गया होगा। आई होप ये क्वेश्चन बहुत ही आसान लगा होगा आपको समझाने के बाद। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया हमारे पास। सम ऑफ थ्री फ्रैक्शन ए बी सी। ओके, क्वेश्चन में कहा गया कि ए जो है बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, इज कितना, इतना, यानी ए प्लस बी प्लस सी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 121/60। ये क्वेश्चन में दिया गया है। व्हेन सी इज डिवाइडेड बाई बी, देखो क्वेश्चन में कहा गया है सी इज डिवाइडेड बाई बी, सी को हम बी से डिवाइड करते हैं, द रिजल्ट ऑफ द फ्रैक्शन इज 9/10। तो ये कितना हो रहा है 9/10। आगे बढ़ो। विच एक्सीड ए बाई 3/20। देखो ध्यान से, विच, आप इंग्लिश पढ़ते हो, इंग्लिश ग्रामर, विच किसके लिए आ रहा है, जो उसके नजदीक है, यानी विच यानी कि 9/10 की बात की गई है। 9/10 वो क्या है, ए से बड़ा है कितना, इतना, यानी दो क्वांटिटी के बीच का डिफरेंस, वो ए से बड़ा है यानी 3/20, और इन दो, सॉरी ए से बड़ा है ना, तो ए से कंपेयर करना है तो माइनस ए, और वो किसके बराबर है 3/20 के। कैसे मैंने लिखा, जब भी मोर और लेस दो क्वांटिटी के बीच मतलब डिफरेंस किसके किसके बीच 9/10, विच इज ए से एक्सीड है यानी ए से बड़ा, यानी बड़ा ये है और ये छोटा है, तो इसमें और दोनों के बीच का डिफरेंस इतना ही है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो गया। अब आगे क्वेश्चन कहा गया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी। तो पहले बी और सी तो पता कर ले हम, क्या होगा बी और सी। आ जाओ अब क्वेश्चन पे आते हैं, बी और सी पता करना है। ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन आसानी से बनेगा। कैसे, ए निकालना है, इसको इधर लेकर के जाओ, तो 9/10 माइनस 3/20 इक्वल टू क्या हो गया, इक्वल टू ए हो गया। ये देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, 2 से ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो 20 आ गया नीचे, ऊपर कितना आ गया 18 माइनस 5 इक्वल टू ए, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई 13/20 आ गया हमारा ए। अब ए मिल गया, अब देखो ध्यान से ए मिल गया, देखो ध्यान से ए यहां पे रखो, 13/20 प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो गया 121/60। इस ए को इधर लेकर के जाओगे तो माइनस कितना हो गया 13/20। अब 60 बनाना है, देखो ध्यान से 60 बनाना है, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो बी प्लस सी कितना हो गया, बी प्लस सी देखो ध्यान से, एलसीएम हो गया 60, 121 माइनस 39, यानी बी प्लस सी कितना हो गया, बी प्लस सी हो गया हमारे पास 9, 11 में से 9 जाएगा 2, ये बचा हमारे पास 11, 8, 82/60, 82/60 किससे करूं 2 से करूं तो 41, 2 से करूं तो 30, 41/30 बी बाई सी आ गया, बी प्लस सी। ध्यान से देखो बी प्लस सी की वैल्यू उतनी आ गई। अब क्वेश्चंस में देखो ध्यान से, दो तरीका है करने का, बी की वैल्यू चाहिए ना हमें, बी और सी की चाहिए, डिफरेंस चाहिए। देखो ध्यान से क्वेश्चन में समझना बात को, दोनों कितना यूनिट है, सम 9 + 10 19, यहां पे मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, एक ब्रैकेट बना लेता हूं। देखो दोनों कितना यूनिट है, यूनिट में 19 यूनिट, 19 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ध्यान से देखोगे, मैं कलर ले लेता हूं रेड, 19 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बी प्लस सी कितना है 41/30, 41/30। एक यूनिट की वैल्यू कितना होगा 41/30 इंटू 19। अब क्या कहा गया है, हमें डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच का डिफरेंस कितना यूनिट होगा, एक यूनिट का, तो एक ही यूनिट का डिफरेंस चाहिए, इतना आ गया आंसर। यानी इसको करोगे, हमारा कैंसिल तो हो नहीं रहा है ना, कहीं पे मिस्टेक कर दिया क्या हम लोगों ने, चेक कर लेते हैं। 9/10 माइनस ए इक्वल टू इतना, यानी 18 माइनस, अच्छा यहां पे मिस्टेक है, देखो मैं बोल तो रहा हूं कि कहीं तो मिस्टेक हुआ है, यहां पे 5 नहीं होगा बल्कि क्या होगा 3 होगा, क्योंकि आंसर तो कोई मैच नहीं कर रहा था, कॉन्सेप्ट तो हमारा गलत नहीं है, 3 हो गया, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई 15/20 हो गया, चाहो तो कैंसिल कर लो, चाहो तो रहने दो, 15/20 हो गया। यहां पे देखो ध्यान से, अब यहां पे मैं चेंज करूंगा,
इसको हटा दो, पूरा का पूरा मिस्टेक ही हो गया ना, इसको हटा दो। कितना 15/20 रखूंगा, 15/20 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 60 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई। अब एलसीएम कितना हो गया 60, 121 माइनस 45। अब देखो ध्यान से, बी प्लस सी कितना आ जाएगा 11 माइनस 5 यानी 6, ये हो गया 11, 11 माइनस 4 यानी 76/60। चाहो तो 4 से कैंसिल कर लो, 4 से करोगे तो 19, 4 से करोगे तो 15, यानी बी प्लस सी कितना आ गया 19/15। अब देखो ध्यान से, यहां पे मैं सोल्व करा रहा हूं, देखो ध्यान से, बी प्लस सी एक्चुअल में कितना है, देखो ध्यान से, कलर मैं चेंज कर लेता हूं रेड। बी प्लस सी कितना आ गया हमारे पास 19/15। बी और सी का, सी और बी और बी और सी का रेशियो दिया गया ना, सी बी का रेशियो, सम है इतना, दोनों का सम कितना है 19। 19 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कितना है 19/15, 19/15। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 1/15। हमें क्वेश्चन चाहिए था बी और सी के बीच का डिफरेंस, बी और सी के बीच का डिफरेंस, डिफरेंस इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 1 यूनिट, और क्वेश्चन में 1 यूनिट की ही वैल्यू चाहिए था, तो 1/15 आ गया, 1/15। देखो ऑप्शन नंबर ए, सीजीएल टायर 2 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे लोग फंसते क्या है, विच किसके लिए आया हुआ 9/10 के लिए, 9/10 एक्सीड है, बड़ा है ए से, यानी दोनों के बीच का अंतर, और वो कितना है दिया गया अंतर 3/20, इसलिए हमने ये लिखा। बहुत सारे लोग इस स्टेप को लिखने में दिक्कत फील करते हैं, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझोगे, जितना बड़ा लैंग्वेज उतना आसान क्वेश्चन, बस लैंग्वेज को ब्रेक करना सीखो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, लेट एक्स बी द 4 डिजिट लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, एक्स क्या है लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, देखो ध्यान से, विच इज डिजिबल बाई ईच 16, 21, 24, 28, देन सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एक्स। देखो ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे, अगर मैं बात करूं, हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा एलसीएम, तो जो नंबर होगा, नंबर यानी एक्स जो होगा वो क्या होगा, इन सभी का एलसीएम, एलसीएम किसका 16, 21, 24, 28 का एलसीएम निकालना होगा। अब एलसीएम निकालना आसान कैसे है, देखो एलसीएम निकालने का भी तरीका मैं कई जगह बताया हूं। सबसे बड़ा नंबर ले लो 28, ले लिया हमने। 24 में क्या है, देखो ध्यान से, 24 में 4 × 6 है, ये 4 × 7 है, 4 तो कॉमन है, 6 रह गया। अब आगे बढ़ो, 21, 21 में क्या है 3 × 7 है, 7 इसमें है 3 इसमें है, तो 21 की रोल नहीं हो गया। 16, 16 में क्या होगा 4 × 4 16 होता है, 4 इसमें है, और अभी भी 4 है, 4 में से 2 इसमें है, सिर्फ 2 रह गया, 2 से मल्टीप्लाई। अब देखो ध्यान से, मल्टीप्लाई कर लो, 28 × 12 हो गया, 12 का मल्टीप्लाई कर लो, 12 वाटे 96 कैरी हो गया 9, 12 दूनी 24, 24 और 9, 9 4 13, यानी 33, 336। एलसीएम हमारा आ गया 336। अब एलसीएम 336 आ गया, क्वेश्चन में क्या कहा गया है लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर चाहिए, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर चाहिए। तो जो नंबर होगा एलसीएम इंटू के, यानी 33 6 इंटू के। अब हमें बड़ा से बड़ा नंबर चाहिए, तो एक तो तरीका क्या है, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर चाहिए ना, तो एक सबसे बेटर ऑप्शन मैं बता दे रहा हूं, 4 डिजिट का बड़ा से बड़ा नंबर क्या होगा 9999। उसको किससे डिवाइड कर दोगे 336 से डिवाइड करोगे। तो अभी नंबर हम क्या करते हैं एलसीएम निकालते हैं इसका, और 30 ऐसे करते हैं, जो नंबर आएगा वो 336 इंटू के होगा, के की वैल्यू पुट करोगे हिट एंड ट्रायल पे, तो बेटर है, उससे बढ़िया है कि ये तरीका यूज कर लो, डिवाइड कर लो कितनी बार में 3 टाइम्स में, 36 दिया 108 नहीं, 2 टाइम्स में जाएगा, तो 6 दूनी 12, 33 दूनी 66, 1 67, ये कितना हो गया 7, ये कितना हो गया 2, और ये कितना हो गया 3, एक 9 आ जाएगा ऊपर से, कितनी बार में जाएगा 9 टाइम्स में चला जाएगा, तो 9 6 के 54, कैरी हो गया 5, नतली 27, 27 और 5 32, कैरी हो गया 3, नतली 27, 27 और 3 30, यानी ये हो गया 5, ये हो गया 5, ये हो गया 2, 255। तो जो नंबर लार्जेस्ट नंबर इतना होता बड़ा से बड़ा, लेकिन एक्स्ट्रा टर्म है रिमाइंडर, रिमाइंडर को माइनस करोगे 255 से, 255 से आंसर देखो 9 - 4
9 माइनस 5 यानी 4, 9 माइनस 2 यानी कि 7 यानी 9। जो एक्चुअल नंबर जो आया हमारा इतना आया। अब क्या चाहिए इसका सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट ऐड करोगे 9 7 16, 16 4 20, 20 और 4 24, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी हमने बना लिया आसानी से। चलिए नेक्स्ट, लेट एक्स बी द लिस्ट नंबर विच ऑन बीइंग डिवाइडेड बाय इतना 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 लिव्स ए रिमाइंडर 7 इन ईच केस। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन एक्स इज डिवाइडेड बाय 29। ध्यान से देखोगे, पहले लिस्ट नंबर एक्स तो पता कर लें, वो क्या होगा एलसीएम ऑफ 8 12 15 जो भी है 8 12 15 24 25 या और 50, इसका एलसीएम। और क्या होगा रिमाइंडर हर एक केस में 7 बच रहा है यानी +7। एलसीएम इसका निकालो, पहले इसका एलसीएम निकालो। एलसीएम कैसे निकालोगे ध्यान से देखो, 8 12 15, ध्यान से देखोगे 8 12 15 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा 120। कैसे 15 बट्ठा 120, 24 5 120, 12 दाम 120, 8 इंटू 15 बट्ठा 120, 120 हो गया। अब 120 में 40 ऑलरेडी आ जाएगा, 40 भी इंक्लूड होगा, खत्म कर लो। तो 120 और 25 का एलसीएम अब लेना पड़ेगा क्योंकि 40 इंटू 3 120 होता है। अब बताओ खुद सोचो, 120 इसमें 24 इंटू 5 120 होता है, 5 इसका इसमें है यानी सिर्फ मल्टीप्लाई 5 करोगे एक्स्ट्रा से, यानी कितना हो गया 12 5 60, 600 क्या हो गया एलसीएम हो गया। तो एलसीएम हो गया तो x जो होगा वो एलसीएम +7 यानी 600 + 7 यानी कितना हो गया x 607। अब जो क्वेश्चन में आगे बढ़ो, एलसीएम 607 600 ही होगा ना, देख लो एक बार फिर से। दूसरा तरीका से एलसीएम करा देता हूं, देखो ध्यान से। 40 सबसे बड़ा नंबर 40 है, उसको ले लो। इसमें क्या होगा 5 छुपा हुआ है, 5 बटे 5 इंटू 5 होता है, 5 इसमें है, सिर्फ एक 5 से मल्टीप्लाई कर लो। अब देखो ध्यान से 24 आया, 24 आया तो 24 में क्या होगा 8 इंटू 3, 8 इसमें है, 3 नहीं है तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो। 15 में 3 यहां पे है, 5 यहां पे है, ठीक है। 12 में क्या होगा 4 और 3, 4 यहां पे है, 3 यहां पे है, 8 में 8 यहां पे है, तो यही एलसीएम हो जाएगा। तो भी एलसीएम कितना हो जाएगा 5 × 15 = 60 600, ठीक है। एलसीएम दो तरीके से मैंने निकालना सिखा दिया। अब आ जाओ ध्यान से देखोगे, x है 207, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन x इज डिवाइडेड बाय 29। अगर मैं इसको 29 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या होगा, तो देखो ध्यान से 29 को 607 में डिवाइड कर, 607 को 29 से डिवाइड कर लो, 2 टाइम्स में यानी 58 यानी कितना हो गया 27, रिमाइंडर आ जाएगा 7 आएगा, भाग नहीं जाएगा 0 यानी 27 रिमाइंडर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो यहां तक हमारा कंप्लीट होता है। देखो वीडियो सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, ऑनेस्टी से शेयर कर दो, हर एक प्लेटफॉर्म पे शेयर करने से बेनिफिट क्या होगा कि आपको ये बुक मैं जितना जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा पाऊंगा और मेरे भी चैनल का ग्रो होगा, मेरे को भी लोग जानेंगे कि मैथ में मैं किस तरह से क्वेश्चन को एग्जाम अप्रोच से सिखाता हूं क्वेश्चन को करना। और कमेंट्स करके जरूर बताओ आज के सेशन में आपको क्या सीखने को मिला, क्योंकि हर एक सेशन में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, चाहे आप कहीं से भी पढ़े हो। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।